अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। काइंडली वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी किया करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। सबको ईद मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी जा रही है, कैसी गुजरी है, कितनी कितनी ईदी बनी है सबकी, क्योंकि ये ईद होती ही स्पेशल ईदी के लिए ही होती है। और यहाँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी ईद होती है तो हम लोग चांद रात को ही खीर बना के रख देते हैं, बट यहाँ गैस का इशू हो गया था, तो दैट्स वाई हम लोगों ने मॉर्निंग के टाइम मेरी मामा ने खीर बनाई थी। और यहाँ बिल्कुल अजानों का टाइम था, 6 साढ़े 6 का। और इतने दिनों बाद मैं इतनी जल्दी उठी थी और यहाँ मैं बस क्लिप रिकॉर्ड करने ही आई थी कि जल्दी से क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। उसके बाद हम सब लोगों ने रेडी होना था, शावर लेना था, ऑब्वियसली ईद की नमाज वगैरह पढ़नी थी। उसके बाद हम लोगों की बारी थी नाश्ते की। आज हम लोगों ने बाहर से नाश्ता मंगाया था, क्योंकि जब हमारे घर गेस्ट आते हैं या काम ज़्यादा होता है तो बाहर से मंगा लेते हैं, तो ये ईजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है मीन्स आपके लिए। और ऑब्वियसली घर में जो काम करते हैं पूरे महीने लोग, रमज़ान में हम जैसे जो इफ्तारी बनाते हैं उनके लिए रिलीफ का टाइम तो होना चाहिए। तो यहाँ पे नान, चने और चाय थे हमारे ब्रेकफास्ट में। उसके बाद हम सब लोगों ने शावर लेना था। और जल्दी जल्दी बस ईद के दिन यही होता है कि जल्दी जल्दी शावर लेके रेडी हो जाएं। उसके बाद मैं आप लोगों को अपना ईद का ड्रेस दिखा देती हूँ। ये ब्लैक कलर का आउटफिट है स्पेशल, जो आप मेरे पिछले काफ़ी व्लॉग में सुन चुके होंगे। इसको मैंने खुद कस्टमाइज़ कह लें आप या एम्बेलिशमेंट कह लें, सब मैंने डिज़ाइनिंग खुद ही की है। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ की मैंने सिंपल फैब्रिक लिया था, कॉटन का, प्लेन ब्लैक कलर का। उसकी भी मैंने डिज़ाइनिंग खुद की है। ये जो आप नेक पे पीस देख रहे हैं, नेक पैच, ये एक अलग ड्रेस के साथ थी। उस पर मुझे सूटेड नहीं लगी, क्योंकि मैं सिंपल फ्लोरल प्रिंट्स पसंद करती हूँ, मतलब कैजुअल वेयर, एम्ब्रॉयडर्ड ना हो ज़्यादा, और या बस लेस वगैरह लगी हो, इस तरह के अच्छी सी स्टाइलिंग हो। उसके बाद ये पफी स्लीव हैं इसके, आजकल स्मोकिंग वाले काफ़ी फैशन में हैं। आप लोग पता नहीं इसे क्या कहते हैं, इसमें एक इलास्टिक टाइप का कुछ होता है, उससे ये 3 लेयर आ जाती हैं और स्मोकिंग आ जाती है, और ये आपकी रिस्ट पे टाइट हो जाता है, ऐसे फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और इसके जो बॉर्डर थे, बॉर्डर पे मैंने एक्स वाली 3 लाइंस करवाई थी लेस की, और 3 उसके साथ प्लेट्स थी। और इसके बिल्कुल लास्ट में बॉर्डर पे कॉर्नर में उसके एक छोटी छोटी लेस ली थी मैंने, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर बने हुए थे उस पर, बहुत ही छोटी थी, क्योंकि आप जितनी छोटी चीज़ लगवाएंगे उतनी ज़्यादा वो प्यारी लगेगी। और प्लेन पे तो वैसे ही आप कुछ भी लगाएं वो प्रोमिनेंट होता है, प्रिंटेड पे इतना ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ पे चॉक्स पे इसके पाइपिंग करवाई थी। ये पाइपिंग भी मेरे पास पेयर में कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको ही यूज़ कर लिया था। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि कोई फैब्रिक आपके पास पड़ा हो घर में, तो आप उस पर प्लेन ड्रेस ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। खैर मुबारक, कैसी हो आप? ठीक है। चलो मुझे ही दी दो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा बैग तो दिखाओ अपना, प्यारा सा। पकड़ो, इसे ओपन करते हैं ना, देखते हैं इसमें क्या है। वाह, इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं। किसके हैं? मेरे आपके हैं? ये भी आपकी हैं? चलो इसे बंद कर लो, चलो शाबाशी दी दो। हंसती हो? गाइस, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ मेरी कज़न खड़ी है और ये मेरा ड्रेस है जो मैंने आपको कल दिखाया था, जो मैंने अल्टरनेट में प्रेस किया था। ब्लैक ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और मौसम भी बहुत प्यारा हो गया है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब जल्दी से ईदी निकालो। इस बच्ची ने मुझे कल परसों व्लॉग में बोला था, इसने मुझे कहा था कि मैं आपको 10 रुपीज़ दूँगी और आपने व्लॉग में मेरा क्लिप रिकॉर्ड करना है, तो अब ये मुझे देगी। इसका बैग तो देखे कितना प्रीटी है, तो तुम्हें ये बात। और ये बहुत प्यारा बैग लग रहा है इस बच्ची का। और अभी से समझ नहीं आ रही, इतने पैसे हैं इसके पास, से डॉलर 10 रुपए मिल गए। मिल गए फाइन। 20 थे वो। अब ये बच्ची ने दिए हैं कायदे आजम, और अब इसको क्लिप रिकॉर्ड हो गया, बस इतने ही पैसे थे। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, ठीक है, ईद की वजह से, और मज़ा आ रहा है। और बाहर आइसक्रीम वाला आया हुआ है, उसका वॉल्यूम सुन सकते हैं आप लोग। और मेरा गला ख़राब है, तो इसलिए मेरा वॉल्यूम भी बहुत लो है और मेरा वोकल भी ख़राब है, उसको इग्नोर करें। देन हम लोग करने लगे थे लंच, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में एक ट्रेडिशनल डिश ही है बिरयानी, और सबके घर ही यही पकता है। हमारे घर मोस्टली ईद पे यही बनती है बिरयानी। और ये बिल्कुल लास्ट में मैं आई थी क्लिप रिकॉर्ड करने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा वोकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ भी, इसलिए मेरा व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। उसके लिए माजरत, वरना ईद के सेकंड डे या थर्ड डे आ जाना था मेरा व्लॉग, इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड डे का मिक्स मैच करके बना दिया है व्लॉग। देन मैं खाना खाने लगी थी, और बिरयानी तो मोस्ट फेवरेट डिश है और बहुत बहुत लजीज बनी हुई थी ये। अच्छा, उसके बाद हम लोगों की बस थोड़ी सी मसरूफियात थी। ईद का दिन मोस्टली बोरिंग ही गुजरता है, और मेरी तो तबीयत ख़राब में ही गुजरा था, क्योंकि मेरा गला ख़राब था, ना
कुछ बात करने में मज़ा आ रहा था, ना कुछ खाने पीने में। वो टेस्ट नहीं आता ना मीन खाने का। तो बस फिर इसी तरह से रूटीन चलती रही थी और थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्ले किया था, गॉसिप्स किए थे, जो कि हम लोग करते हैं गर्ल्स। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी थी। पता नहीं मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है कि ना, जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना, मतलब राइस खाने के बाद मुझे सुकून नहीं मिलता। तो वो चाय से ही मिलता है मुझे सुकून। यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे और उसके बाद खाना पकाना बहुत आसान वो भी काम नहीं है। खाना तो पक जाता है, ठीक है। फिर जब वो जो बर्तन होते हैं ना उसके, और जो वो वॉश करता है उसकी खैर आती है। यहाँ पे मेरी सिस्टर की बारी थी। वो बेचारी, उसने कल ही मेहंदी लगवाई थी व्लॉग की वजह से, उसकी सारी फीकी हो गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें अजर देगा, जल्दी जल्दी धो। उसकी बारी लगाई हुई थी हमने बर्तन धोने की। और मैंने कहा कोई बात नहीं, ईदी तो मिली है ना, उससे शुक्र अदा करो, क्योंकि ये ईदी के लिए ही होती है, इसलिए हम लोग तैयार वगैरह होते हैं कि हमें ईदी मिले। यहाँ पे वो अपने बर्तन वगैरह वॉश करी थी। और आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है और कितनी कितनी ईदी बनी है आप लोगों की और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें और कमेंट भी करके मुझे बताएं ईद के बारे में। यहाँ पे बस मेरी कज़न और मैं, हमने कहा चलो क्लिप रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि मैंने सबका एक क्लिप लिया था ताकि मेमोरी, और नेक्स्ट ईयर हम देखें तो हमें याद आए अच्छी अच्छी मेमोरीज, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ मैं बैठी थी। आज का व्लॉग आपको छत पे ही मिला है हमारा मोस्टली, क्योंकि नीचे सारे गेस्ट वगैरह होते हैं, गॉसिप्स कर रहे होते हैं। लाइव व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मुझे जो लाइव रिकॉर्डिंग हो सकी लाइव कर ली, जो नहीं हो सकी उसकी मैंने वॉइस ओवर कर लिया, ठीक है। यहाँ हम छत पे बैठे हुए थे और हील्स पहनना बहुत मुश्किल ही काम है, ठीक है, लेकिन मेरी ब्लॉक हील्स थी तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ हम ईदी ले रहे थे, मेरे पास ज़्यादा क्लिप नहीं थे ईदी के, बस सब ने आराम से दे दी थी, बस मांगो और वो दे देते हैं, और कुछ तो बिना मांगे ही दे देते हैं ईदी, ठीक है। मेरे वाले मामू हैं वो जो कहते हैं ना आप शदीद आपको तरसा के वो वाली ईदी देते हैं, इसलिए मैंने इनका क्लिप रिकॉर्ड किया है। क्योंकि ये ना बचपन से हमारे ना मामू ऐसे ईदी देते हैं, मतलब हम छोटे से थे ना, जब हम इतने बड़े भी हो गए हैं, ये ऐसे ईदी देते हैं। पहले 10-10 करके देंगे, फिर 100, फिर 100, फिर 200, मीन्स फिर जाके घंटों की मुशक्क़तों के बाद हमें ईदी रिसीव होती है असल मायनों में। ऐसे मेंबर भी होना चाहिए, क्योंकि ईद का आपको मज़ा आता है कि आप को इंजॉयमेंट होती है कि आप स्ट्रगल करके ईदी लेते हैं। ऐसे भी अच्छा लगता है कि बिना मांगे मिल जाए, और ऐसे भी अच्छा। यहाँ मेरी मामा और मैं खीर खा रहे थे, क्योंकि पहले तो मैं नहीं खाती थी खीर, जेन्युइनली बताऊँ आप लोगों को, लेकिन ये पहली ईद होगी या दूसरी जब मैं खीर खा रही थी। खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो खीर खा लेते हैं। बचपन में तो बस चीज़ें खाने की फ़िक्र होती थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। अच्छा है रात का टाइम था, फिर मेरा गला शदीद ख़राब हो गया, मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो यहाँ मैंने मेडिसिन मंगाई थी फ्रूट्स से, मैंने कहा कि चलो जल्दी से मेडिसिन ले लेती हूँ। और ये इतनी ज़्यादा बुरी थी और डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि इसे पानी में लेना है, और इससे मेरा मुंह शदीद कड़वा हो गया था और इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। खैर जो भी है, हेल्थ के लिए अब कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना था ना। तो यहाँ बस मैं मेडिसिन वगैरह ले रही थी, और मेरी ईद तो ऐसे ही गुजरी है कि मेरा गला ख़राब रहा है। बहरहाल फिर भी बहुत अच्छी ईद गुजर गई, जैसे भी आप कह लें। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मेरी कज़न्स के फुल बॉक्स हैं आर्ट के, ये ड्राइंग स्केचिंग जो भी मर्ज़ी आप कर लें इससे। तो उनकी ड्राइंग बुक थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे ही हम लोग कलरिंग करके अपना टाइम पास करें। फिर हम लोगों ने कंपटीशन किया, इस तरह गॉसिप्स भी कर रहे थे हम लोग। मीन्स हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने पार्टीशन कर ली थी कि हाफ पार्ट पे एक टीम कलर करेगी, हाफ पार्ट पे एक टीम। यहाँ मेरी सिस्टर, मेरी कज़न की कलरिंग सेट की ये जो बॉक्स है इसकी कंडीशन दिखाई थी कि एक का इतनी अच्छी कंडीशन है, उसने सब कुछ असेंबल करके रखा हुआ है, इवन स्केल तक रखा हुआ है। और दूसरी के किसी की कैप नहीं है, किसी के कलर ख़राब हो रहे हैं और कोई मिसिंग है। तो कुछ बच्चे थोड़े क्लम्सी टाइप के, मीन्स वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। और आप ड्राइंग बुक भी देखें कि उस पर ना, कलरिंग बुक भी देखें, उसका भी पेज टेयर हुआ हुआ है। उसने फिर हमें दे दिया, कहती चलो तुम अलग अलग कर लो और इस पर तुम लोग कर लेना। बाय द वे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। यहाँ पे रात का टाइम है, शाम का, और मेरी सिस्टर मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मेरी यानी ने कहा था कि जो भी तैयार होकर नहीं आएगा उसको ईदी नहीं मिलेगी। तो यहाँ ईद के दूसरे दिन ये मेहंदी लगा रही है, और उसने नेल पेंट मेहंदी अपनी फिर आज ही कंप्लीट की थी कि उसने यानी के घर जाना था हम सब लोगों ने, और फिर ही ईदी मिलनी थी क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, यहाँ पे मेरी स्पीड आप देख सकते हैं बहुत स्लो हुई है। फिर मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट किया था अपना, क्योंकि मेरा गला ख़राब था। ऑब्वियसली आप लोग 3-4 दफ़ा सुन ही चुके होंगे, और अब मैं नहीं बताऊँगी, फिर ये बोरिंग हो जाएगा। यहाँ मैं मेडिसिन ले रही थी। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि इसको आपने पानी में लेना है, कि ताकि आपको प्यास लगे तो 2 घूंट पानी हो, इवन वो कि आप पी लें आराम से। तो ये बहुत ही कड़वी जहरीली, मेरा फुल नागिन की तरह जहरीला मुंह हो गया था, ये कह सकते हैं आप। तो बस यहाँ मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी, और मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की भी होपफुली अच्छी गुजरी होगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी किया करें। और बस ये हम यहाँ स्नैक्स वगैरह मंगाए थे हम लोगों ने। बस ईद की
की खुशियाँ, ईदी बस कितनी तैयारी करते हैं और ईद कितनी जल्दी मतलब गुजर जाती है, हम लोगों को आइडिया भी नहीं होता। ओके गाइज, आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू।